मन बिल्कुल पानी की तरह होता है। जब ये अशांत होता है तो कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ इसके आक्रोश और अशांति में बह जाता है। और जब ये शांत होता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, सब कुछ दिखने लगता है। इसलिए मन को हमेशा शांत रखें। आपको जिस एकमात्र आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है वो है शांति। वो कोई प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं है, वह शांति है, दुनिया की सबसे बड़ी विरासत। यदि आप शांत रहना सीख सकते हैं तो आपके पास सबसे बड़ी शक्ति होती है। आप सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जब आप पूरी तरह से शांत होते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं होता। कर्म, भ्रम, सब कुछ सुन और सुन हो जाता है। यदि आप शांत रहें और स्थिति या परिणाम के बारे में चिंतित न हों, सहित कल क्या हो सकता है, तो सब कुछ ठीक होता है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। एक आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आप प्रतिक्रिया न करें, दूसरों को बदलने की कोशिश न करें और बजाय इसके कि सब कुछ परिणामतः रहने की अभ्यास करें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें, पिछली बीती हुई कलों पर ध्यान न दें और भविष्य की चिंता न करें। बाह्य तत्वों को अपनाएं जहां सब कुछ अच्छा हो, दुनिया के चक्कर न लगाएं और शरीर या विचारों पर प्रतिक्रिया न करें। साक्षी बनने का अभ्यास करें और अपने मन को स्थिरत रूप से परिपूर्ण करें। अपने विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया किए बिना उन्हें समझना सीखें। एक स्थिर झील की तरह एक शांत मन अपने परिवेश की सुंदरता को दर्शा सकता है, प्रतिबिंबित कर सकता है, जबकि एक अशांत झील आपके मन को शांत करने के लिए कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन को शांत करें। जब आपका मन स्थिर होता है तब आप अपने विचारों का अवलोकन कर सकते हैं। अतीत में कुछ और बदलने की कोशिश किए बिना अपने विचारों के पैटर्न का पालन न करें, बस उन्हें आने और जाने दें, उस पर अपनी प्रतिक्रिया न दें। अपने विचारों में उलझन मत डालें और अपनी भावनाओं के खिलाफ लड़ने की कोशिश न करें। सिर्फ उन्हें देखें लेकिन आराम न करें, कुछ भी न करें। अपने क्रोध को न बनाएं, अपने संदेह का प्रतिक्रिया न करें। आप जो भी प्रतिक्रिया करते हैं वह आपके मन का उत्पाद है, मन की उपज है, जो दृढ़ता से खड़ा हो जाता है, जो जिद्दी हो जाता है। वह मन ही है जो आपको चोट पहुंचाता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो फिर मन को चोट लगता है, तो फिर क्रोध कहाँ होता है, स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया कहाँ होती है, वे मौजूद नहीं होती। प्रबुद्ध अवस्था केवल बाह्य शांति ही होती है। शांति चेतना का सार है, चेतना हमेशा शांत, हमेशा खुश और स्थितियों से कुछ भी संबंध नहीं रखती। सभी परिस्थितियों से शर्तें आती हैं और सारी परिस्थितियां मन से उत्पन्न होती है। जब इसे बदलने के लिए अपने दिमाग का गुस्से में इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं और इससे और भी समस्याएं मिलती हैं। सब कुछ सही हो जाएगा और चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस मन को इनेक्टिव और शांत बनाते हुए उसे कंट्रोल करना सीखें और आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी उम्मीद से बेहतर होगी। खुद को अपने मन के आगे ढीला ना छोड़ें, खुद को मन के आगे त्याग ना करें, खुद को कुछ भी ना देखें, खुद को कुछ भी ना मानें। मन में विचार आते रहते हैं। हमेशा याद रखें कि मन पर, उसके विचार पर एब्सोल्युटली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह आप खुश रहेंगे। जब मन में विचार आदि कुछ नहीं होता तो आपकी खुशी प्रधान होती है। और अगर संदेह आए, आपके पास क्रोध आए, आपके पास भय आए, तो उन्हें स्वीकार न करें, उस पर कोई प्रतिक्रिया न करें, बस उसे जाने दें।